अब्बा, मैं आपको किसी किस्म का कोई धोखा नहीं दूंगी। इससे पहले भी आपने मेरी गलतियों पर पर्दा डाला था और मुझे माफ़ कर दिया। बस एक आखिरी गलती समझ कर मुझे माफ़ कर दो। नहीं, माफ़ी के दरवाजे हमारे लिए बंद हो चुके। आप ऐसे नहीं कह सकते अब्बा। अगर आपने मुझे माफ़ ना किया और ऐसे ही बेरुखी अपनाते रहे तो अब्बा, ऐसे ज़िंदा रहने से बेहतर है कि मैं खुदकुशी कर लूँ। इससे ही आपको चैन मिलेगा। और मुझ पर माफ़ी के सारे दरवाजे बंद करके आप यही चाहते हैं ना कि मैं खुदकुशी कर लूँ? कहीं ऐसा ना होगा कि आपको मेरी मैयत पर बैठ कर रोना पड़े। अब्बा प्लीज़ रोए मत। खुद मेरी कसम है, मैं आपकी तकलीफ़ समझ सकती हूँ। मैं मज़ीद आपको किसी और तकलीफ़ में नहीं देखना चाहती। अपनी इस आखिरी गलती से मैंने बहुत कुछ सीखा है अब्बा, और आपकी आखिरी माफ़ी मेरी पूरी ज़िंदगी बदल सकती है। अब्बा, मुझे माफ़ कर रहे हैं ना? मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दें। देखो मैं, अगर तुम अपनी पहली नाकामी के बाद मेरे पास महज पना लेने आई और मुझे मजीद रुसवाई के गड़े में डालने के इरादे हैं, तो मुझे सुकून की मौत बन है, क्योंकि अब बड़ू में अजियत की मौत मिलने की हिम्मत नहीं है। मैं आपसे वादा करती हूँ, मैं आज के बाद आपको कोई तकलीफ़ नहीं दूंगी, और जो माजी में मैंने आपको तकलीफ़ें दी उन सब का इजाला करना चाहती हूँ। जब देखो मैं तुम्हें आखिरी बार अल्लाह के भरोसे माफ कर रहा हूं, लेकिन अगर अब तुमने मेरे एतमाद को ठेस पहुंचाया तो खुदकशी तुम नहीं, मैं भी लूंगा। नहीं अब्बा, ये मनहूस दिन मैं आपकी ज़िंदगी में कभी भी नहीं आने दूंगी। अस्सलाम वालेकुम। माशाल्लाह रज़ा भाई, आप बहुत बेहतर लग रहे हैं। हाँ, अब तो अल्लाह का शुक्र मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अगर आप चाहें तो आप घर जा सकते हैं, हम आपको डिस्चार्ज करने के लिए तैयार हैं। मैम आप ज़रा अकाउंट चलिए, कुछ फॉर्मेलिटी से पूरी करनी है। बड़ी हंसी आती है तुम्हारे घर वालों पे। पहले महविश अपने आशिक के साथ भाग गई, पुलिस ने बरामद कर लिया, बदनामी का टीका सजा के घर आई है, और तुम लोगों ने कबूल भी कर लिया। वाह! ये कारनामा अब्बा की उस नई नवेली दुल्हन का है। तुमने भी उसके गैरतमंद भाई होने का सबूत नहीं दिया। तुम्हारी जगह अगर मैं होती ना, कब को उसे गोली मार चुकी। नायला, शायद तुम मेरा मजाक उड़ा रही हो। मेरी बात तुम्हें मजाक लग रही है क्या? तुम बात ही ऐसी कर रही हो। मुझे मजाक करने का कोई शौक नहीं है। मैं भी जिस घर की इज्जत को उछाला है ना, उस घर में तुम भी रहते हो। उसने तुम्हें भी दोस्तों में सर उठा के बात करने के काबिल नहीं छोड़ा है। अगर इतनी आसानी से तुमने उसे अपनी बहन का दर्जा दोबारा दे दिया, तो इससे ज्यादा शर्म की बात और क्या हो सकती है? अगर अब्बा और अम्मा ने उसको माफ कर दिया तो मेरे इनकार से उसकी सेहत पे कोई असर नहीं पड़ा। तुम्हारे अब्बा अम्मा उसे किस मुंह से माफ करेंगे? उसकी गलती की सजा अगर मौत नहीं, तो कम से कम उसे दारुल अमान तो भेज सकते हो, जहां रह के उसके होश ठिकाने आ जाएंगे। तुम रहने दो इस बात को। ख्वाह मख्वाह महविश का इशू लेके बैठ गई हो। हालांकि तुम्हें मालूम है कि महविश के बारे में फैसला करने का इख्तियार मेरे पास नहीं है। अब्बा और अम्मा को जो बेहतर लगता है करने दो। वैसे भी मुझे कौन सा उस घर में रहना है। अब हम मेरी अम्मी के घर ज्यादा नहीं रह सकते शहजाद, तुम्हें कुछ करना पड़ेगा। अम्मी रोज से तुम्हारी नौकरी के बारे में पूछती हैं। लेकिन तुमने तो कहा था कि हमें यहाँ कोई तकलीफ नहीं होगी। यहाँ कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन कब तक हम यहाँ रहेंगे? अपना अलग घर तो होना चाहिए ना। ठीक है, मैं अब्बा से बात करता हूँ। अब जब तक हमारा मकान नहीं बिकता है ना,
तब तक हमारे मसले हल नहीं होंगे।